हेलो एवरीवन। पाइथन के एमसीक्यू पार्ट वन है। जो भी बीटेक के स्टूडेंट है जिनका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो रहा है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन। तो अगर आपके कोई फ्रेंड हो, कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई गर्लफ्रेंड हो या कोई क्लासमेट हो, उसको ये सीरीज को शेयर करने का, ठीक है। इसमें मैं 4 वीडियो में जल्दी बनाने वाला हूं। आजकल में 4 वीडियो बन जाएंगे। इस पहले वाले पार्ट में आपको टोटल जो 30 पे रहेंगे, ठीक है। 4 के बाद मैं कोशिश करूंगा और भी कुछ अच्छे वीडियो, कुछ अच्छे एमसीक्यू मैं बना दूं। तो ये सारे जो जितने एमसीक्यू दिए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पक्का मैं कह रहा हूं इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर? जो आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल नेम होता है, फंक्शन नेम होता है, क्लास नेम होता है, ये सब क्या होता है? आइडेंटिफायर होते हैं। तो इसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है? मैक्सिमम लेंथ जो होता है वो कोई डिफाइन नहीं है, अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पर 16, 32, 64 नहीं होगा। मैक्सिमम लेंथ होता है नाना दाएबा, मतलब कोई लिमिट नहीं डिसाइड की गई कितना हो जाता है। मतलब चाहे जितना बड़ा नाम लिख दो, आपके ऊपर है आपका नाम कितना बड़ा है, मतलब वेरिएबल का नाम कितना बड़ा है, आपका नाम नहीं। तो ये आपके ऊपर है। नहीं चलते हैं। हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? दो भैया, ज्योति ने डेवलप किया था। बड़ा अच्छा काम किया था, क्योंकि जावा सबके पल्ले पड़ता नहीं है, ठीक है। तो पाइथन ने थोड़ा सा पावरफुल होने के साथ साथ सिंपल भी होता है। तो जो कौन थे ये? ग्लूडो वैन रोमसन, ठीक है। ये इन्होंने जो है इसको डेवलप किया था। इनका मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ, देख लो अच्छे से, ठीक है। जब भी इनका फोटो देखा था तो प्रणाम कर लेना, ठीक है, क्योंकि भैया यही है जो थोड़ा सा अच्छा खासा जो है पाइथन को बना दिया है, ठीक है। एआई में भी यूज कर लो, वेब डिजाइनिंग में यूज कर लो, फ्रंट एंड में भी यूज कर लो, हर जगह यूज कर सकते हो पाइथन को। तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन विच ईयर वाज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड? किस ईयर में आपका पाइथन लैंग्वेज जो है वो डेवलप किया गया था? तो यहाँ पर आपका 1989 में आपका जो पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच लैंग्वेज पाइथन रिटर्न? ठीक है, किस लैंग्वेज में पाइथन रिटर्न किया गया? तो भैया इंग्लिश। भैया इंग्लिश नहीं है, हमको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, कि गाय के ऊपर आपको निबंध लिखना है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये इससे नहीं लिखा गया। पाइथन लैंग्वेज है तो अभी सी बात है किसके, तो इंग्लिश में नहीं लिखा गया है। पीएचपी खुद जो है आपका जो है 1994 में आया था। तो पाइथन जब 89 में आया तो पाइथन में कैसे लिखा जाए? तो पाइथन पीएचपी कैसे लिखा गया होगा? अभी तो पीएचपी रॉन्ग आंसर है। तो करेक्ट इसका आंसर जो है वो सी में। तो पाइथन आपका जो है सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसी कारण सी लैंग्वेज पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बीटेक के स्टूडेंट बस हवा में पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना फालतू का सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं सीएस वालों को, बेचारे का वैसे ही बेसिक हिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? तो पाइथन फाइल हम सेव करते हैं, जैसे हमने अगर ये वर्ड फाइल सेव करेंगे तो उसका क्या एक्सटेंशन होता है? .docx होता है। टेस्ट फाइल का टीएसटी होता है। तो पाइथन का क्या होगा? .py। आई थिंक सब कुछ इतना इतना बकवास किया है, आई थिंक ये सब आपको मालूम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिक्स वाले पे चलते हैं। सिक्स वाले क्या? इन विच ईयर वाज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड? तो किस ईयर में आपका हुआ था? तो जो ईयर था वो 2000। जनरली ये आपका जो 3.8 आया था, दिसंबर 3 दिसंबर को जो है इसको जो है 2008 को जो है रिलीज किया गया था, ठीक है। अभी जो करंट वर्जन जो चल रहा है पाइथन का वो 3.8 चल रहा है, जो 14 अक्टूबर 2019 को जो है रिलीज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। What do we use to define a block of code in Python language? तो ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर लूप है तो फॉर लूप के अंदर की बॉडी होती है, वाइल लूप की बॉडी होती है, इफ एल्स यूज करना तो उसके अंदर बॉडी होती है। तो बॉडी को कैसे आप डिफाइन करो, ब्लॉक कैसे डिफाइन करो? तो ब्लॉक जो होता है वो आपका इंडेंटेशन का होता है। मतलब जैसे होता है कि जैसे अगर मान लो हमको ये फॉर लूप है तो इसके अंदर अगर मुझे ये जो है स्टेटमेंट इसके अंदर डालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर जो है वो ब्लॉक वो इंडेंट लगा दूंगा। मतलब अगर स्पेस कर दूंगा, इसका मतलब है ये वाला इसके अंदर है। आगे इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे अभी प्रोग्रामिंग के। विच करेक्टर यूज इन पाइथन टू मेक ए सिंगल लाइन कमांड? तो सी में आपको मालूम है डबल स्लैश यूज होता था, लेकिन पाइथन में जो यूज होता है वो हैश सिंबल यूज होता है। हैश सिंबल के थ्रू जो है हम वो कमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट क्या मेनली है, तो क्या आपका लिखा है, क्लास आर द रियल वर्ड एंटिटी वाइल ऑब्जेक्ट आर नॉट। दो, ऐसा कुछ नहीं है। दो, क्लास का मतलब ही होता है ब्लूप्रिंट। जैसे मैं बोलूं लवर, लवर का मतलब क्या, जो आपस में प्यार करते हो, ठीक है, दुनिया में जीने मरने की कोई टेंशन नहीं हो, तो ये सब चीजें होती है। लेकिन जो आपका लैला मजनू थे वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। लवर क्या है, एक जो है वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिससे रियलिटी से कोई लैला मजनू है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, लवर के ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक रियल, एक वर्चुअल एक कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट क्या होगा, पढ़ाई करेगा, क्लास में जाएगा, सब्जेक्ट टीचर आएगा उसको पढ़ाएगा, एग्जाम देगा, पास होगा, फेल हो जाएगा तो जाके जाके पौवा पिएगा। तो ये सब चीजें क्या है, स्टूडेंट के जो है वो आपके वो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग उसके ऑब्जेक्ट। तो जो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल वर्ड एंटिटी होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आर द रियल वर्ड एंटिटी वाइल क्लास आर नॉट रियल। तो यहाँ बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आधे पल्ले पड़ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन दिस पाइथन कोड। तो कौन सा करेक्ट है, जो यहाँ पर देखो मैंने ब्लॉक वाला बोला था, तो क्लास है, स्पेस लगाया, इसका मतलब है ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ स्पेस लगाया तो इसका मतलब ये वाला जो ये एक इसके ये एक जो है ये स्टेटमेंट इसके अंदर आ गया। मतलब ये समझो कि ये एक फंक्शन है जो इसका, ये यहाँ इसका क्लोज यहाँ हो रहा है, और ये क्लास से ये यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसके बाद ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। अगर अदर लैंग्वेज में लिखते तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जनरली यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है आपका नॉर्मली इंडेंटेशन का से जो है आपका ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सा चीजें कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो क्लास बनाया, क्लास के अंदर एक फंक्शन है इनिट नाम का। इनिट फंक्शन क्या करता है, इनिशियलाइज करता है आपका। तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन जो है इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, नेम वन इक्वल टू नेम ब्रैकेट में एबीसी। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया है। इसमें क्या किया, फिर दूसरे वाले में क्या किया कि जो नेम वन था इसी को रिफर कर दिया। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट बना करके दूसरे ऑब्जेक्ट में उसका रेफरेंस पास कर दिया गया, ठीक है। तो क्या क्या स्टेटमेंट होगा, तो पहले क्या है, इट थ्रो द एरर एज मल्टीपल रेफरेंस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट बना करके आप कहीं भी रेफरेंस दे सकते हो उसका, तो रिफर कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पर क्या लगा, आईडी, आईडी नेम वन नेम टू, ये जो सेम वैल्यू है, मतलब सेम वैल्यू अगर है तो अब हाँ ये बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सेम वैल्यू क्यों होगी दोनों आईडी की, क्योंकि ये ही रिफर किया गया है यहाँ पर, तो दोनों की आईडी जो है वो सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो बी वाला ही आ जाएगा, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ा होगा। नहीं चलते, विच sorry, what is the method inside the class इन पाइथन लैंग्वेज। तो मेथड, जो मेथड को अंदर क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। देखो सारे सारे जहां जितने भी उसके कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, बहुत अर्थ है, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, तो इस दोनों सेम है, ठीक है। नहीं चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है, तो यहाँ देखो ये एक अंडरस्कोर लगाया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। दो लगाया, कोई टेंशन नहीं। दो लगाया यहाँ पर, फिर दो लास्ट में तो कोई, तो अंडरस्कोर अलाउ होता है आपका, जो है आपको ऑलरेडी मालूम होगा पाइथन में अंडरस्कोर यूज करते, तो ये तीनों चीजें अलाउ है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट नहीं, तो यहाँ पर डी वाला आंसर जो होता है इनकरेक्ट हो जाता है। तो लेकिन अगर कोई भी अगर अंडरस्कोर से चालू हो रहा है, इसका मतलब है वो एक प्राइवेट वेरिएबल है किसी क्लास का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विथ एन अंडरस्कोर डिस्करेज्ड। ठीक है, तो क्यों ऐसा अंडरस्कोर से अगर स्टार्ट करें तो क्यों डिस्करेज करते हैं, तो क्या लिखा है, टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल टू कंफ्यूज द इंटरप्रेटर। वही इंटरप्रेटर का कंफ्यूज कर रहे हो यार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं ताम झाम में। इंडिकेट अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए क्लास। हाँ, तो यही कैसा करेक्ट आंसर है, ऑलरेडी ऊपर में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो अंडरस्कोर से चालू इसका मतलब है वो प्राइवेट वेरिएबल हो जाता है आपका क्लास का, ठीक है। नहीं चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। कौन सा कीवर्ड नहीं होता, तो यहाँ पर आपका राइज भी होता है, ट्राई भी होता है, विद भी होता है, आपका वेल नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं होता, ठीक है। नहीं चलो, कुछ पल्ले पड़ रहा तो अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करो और दो, ठीक है। आगे इस तरह से वीडियो मिलते रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सब्जेक्ट का वीडियो बना दो, ठीक है।
नहीं चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन लैंग्वेज। तो वेरिएबल नेम जो है क्या है, देखो क्या लिखा, ऑल वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ एन अंडरस्कोर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी बता दिया, जो अंडरस्कोर से अगर बिगिन कर दो तो क्लास का प्राइवेट होता है। इसका मतलब ये नहीं सबको सबको अंडरस्कोर से ही लगाना जरूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अनलिमिटेड लेंथ, हाँ बिल्कुल अनलिमिटेड लेंथ होता है। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि कोई लेंथ नहीं होता, कितने भी बड़ा दे सकते हो, बस आपको वेरिएबल के जो रूल होते हैं, आइडेंटिफायर के रूल होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वेरिएबल नेम लेंथ इज मैक्सिमम अप टू, नहीं ऐसा नहीं है, तामझाम। तो आपका बी वाला जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नहीं चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज। तो कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है, तो पहला देखते हैं, एक एक्स वाई जेड पी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह हम वेरिएबल नेम बना सकते हैं, तो उसमें हम डाल दिया, कोई पंग वाली बात नहीं। या एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड स्पेस पी, ठीक है। तो दो ऐसा है कि हम स्पेस का यूज नहीं करते हैं वेरिएबल नेम देने में, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही आपका जो है इनकरेक्ट हो, तो आपका यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेस नहीं लगाते। आप मेरा नाम आकाश शर्मा, तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा तो आकाश स्पेस शर्मा नहीं लगाऊंगा, आकाश शर्मा को मर्ज करके मुझे लिखना पड़ेगा वेरिएबल नेम में। तो स्पेस ही नहीं अलाउ होती है आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन में, ठीक है। नहीं चलते। यहाँ पर देखो, ये कामा करके किया गया है, तो ये भी अलाउ होता है, ऐसा कुछ नहीं, ये पास होता है। यहाँ पर देखो अंडरस्कोर बीच में लगा, मतलब ये सिंगल एक वेरिएबल का नाम होगा, और यहाँ पर एक वैल्यू पास की गई है, तो उसका मतलब कोई पंगा वाली बात नहीं, खाली यहाँ पर क्योंकि बीच में स्पेसिंग दी गई है। नहीं चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज। तो कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता पाइथन लैंग्वेज में, ठीक है। टन देखो, तो अंडरस्कोर वेल बिल्कुल हो सकता है। वेल एक कीवर्ड नहीं है, इसलिए हो सकता है, ऑलरेडी ऊपर हो चुका कि वेल कौन सा कीवर्ड नहीं है। ट्राई नहीं हो सकता, क्योंकि हमको मालूम है कि जो भी कीवर्ड होते हैं उसका वो वेरिएबल एज ए वेरिएबल यूज नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे लैंग्वेज का ही रोल है, चाहे सी में जाओ, चाहे पाइथन में जाओ, चाहे पीएचपी में जाओ, सारे जगह यही रोल होता है। तो ट्राई का यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आपका वो ट्राई, सी। ने चलने देगा, ठीक है। मजा आ रहा है, ठीक है, समझने का, एंजॉय करने का। विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटर इज करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर ए कमा बी। मतलब पावर नहीं होना चाहिए, पाव होना चाहिए, ठीक है। पाव ए कमा बी, मतलब इसका मतलब क्या है कि ए के पावर बी लगाना है हमको। तो ए के पावर बी लगाना है, तो इसके लिए एक ऑपरेटर दिया गया है जो है पाइथन में, वो दिया गया है डबल स्टार, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है कि ए के पावर बी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नहीं चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन। तो प्रेसिडेंस ऑर्डर कौन सा करेक्ट है, तो पहला वाला ही करेक्ट है, दिख रहा साफ साफ, हाँ पहला करेक्ट है। दूसरा वाला देखते हैं क्यों नहीं करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ओके। एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ओके। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो दो पैरेंथेसिस का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, उसके बाद आपका आपका एक्सपोनेंशियल का होता है, उसके बाद आपका मल्टीपल डिवीजन का होता है, देन सब्ट्रैक्शन, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का होता है। अभी आपको मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर यहाँ पर लास्ट में ये डाल दिया, तो ये इसका यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ठीक है। या पैरेंथेसिस दे दिया, पैरेंथेसिस का जो सबसे हाईएस्ट होता है सबसे पहले होना चाहिए था, तो ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर वो फर्स्ट में पैरेंथेसिस दे दिया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल दे दिया, उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो है कुछ का ऑर्डर चेंज कर सकते थे आप, जैसे अगर मान लो इन द केस अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है, तो कुछ का ऑर्डर क्या चेंज होगा आपका, अगर ये डिवीजन पहले होगा मल्टीप्लिकेशन बाद में तब भी ओके है, सब्ट्रैक्शन पहले होगा डिवीजन एडिशन बाद में हो तब भी ओके है। क्यों ओके है, दो यहाँ पर मैं इसको चार्ट डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पर देखो इन सारे स्टार, ये आपका जो स्टार है, यहाँ पर डिवीजन है, ये फ्लोर है, फ्लोर वाला है, और ये मॉड्यूलस है, ये तीनों का सेम लेवल होता है। तो हम एसोसिएशन देखते हैं, एसोसिएशन में मतलब लेफ्ट टू राइट, जनरली इसका आपका लेफ्ट टू राइट होता है। इसका प्लस माइनस का सेम लेवल पे होने का तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू मतलब अगर लेफ्ट में
पहले हमको अगर माइनस मिलता है तो माइनस करेंगे, अगर पहले प्लस मिलता है तो प्लस करेंगे। सेम अगर इन चारों में से जो पहले मिलेगा वो पहले, अगर डिवीजन पहले मिलेगा डिवीजन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन पहले मिलेगा मल्टीप्लिकेशन। मतलब इतना बकवास क्या कर जो कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा बोल रहा हूं अगर कुछ ऐसा दिया गया एक्स मल्टीप्लाई वाई डिवाइड जेड ये दिया गया, ठीक है, तो इसका मतलब पहले पहले ये मल्टीप्लाई होगा देन डिवाइड होगा। और लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया गया है एक्स एक्स डिवाइड वाई मल्टीप्लाई जेड, तो इसका मतलब क्या है, पहले हमको क्या मिला डिवाइड में, सबसे पहले डिवाइड होगा देन मल्टीप्लाई होगा। तो जो लेफ्ट टू राइट जाने पे सेम प्रेसिडेंस होने के कारण क्या होता है, हम एसोसिएशन रूल को फॉलो करते हैं, जो पहले मिलेगा वो करेंगे। इस हिसाब से अगर मान लो यहाँ अगर यहाँ प्लस लगाते हैं या माइनस लगाते हैं, ठीक है, यहां पर सॉरी माइनस, ठीक है, यहां अगर माइनस लगाते हैं और यहां प्लस लगाते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो सबसे पहले प्लस साल होगा देन माइनस साल होगा, यहां पर सबसे पहले माइनस साल होगा देन प्लस साल होगा। तो जो भी आपका अगर मैथ में से तामझाम पढ़ा हुआ है बॉड मास का रूल, तो बॉड मास का रूल गया तेल लेने, आपको पहले प्रोग्रामिंग का रूल आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग का रूल क्या है, आपको ये प्रेसिडेंट टेबल के थ्रू आपको मालूम हो जाएगा कैसे आपको क्या फॉलो करना है, ठीक है। एक चीज अगर देख लो इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, ठीक है। यही रूल आपको प्रोग्राम में सॉल्व करना है। बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं जो यही रूल नहीं मालूम होता उनको और बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द सेम प्रेसिडेंस लेबल, कौन सा है, तो यहां पर देखो डिवाइजेशन पावर 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 का नहीं होगा, पावर मतलब वही एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं, तो पावर का आपको देखो सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊपर है ये, ठीक है, तो इसका नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, प्लस ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देते हैं, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का लेवल लो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि इसका लेवल आपका सेम होता है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन डिवीजन की बात करें, नहीं, सब्ट्रैक्शन में कम होता है, डिवीजन का हाई होता है। पावर और डिवीजन की बात है, पावर का हाई होता है, डिवीजन का लो होता है, ठीक है। तो वो पल्ले पड़ रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन, कौन सा सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगा, तो यहां पर क्या हुआ, डिवीजन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, पावर हुआ, पैरेंथेसिस। जो पैरेंथेसिस में नहीं दिया गया है लेकिन पैरेंथेसिस का सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट होता है ना, हम लोग मैथ में भी करते हैं, सबसे ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करने का, देन आगे कुछ करने का, सबसे पहले पैरेंथेसिस का चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर लगा देने का। ले चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग फंक्शन इज इनबिल्ड फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज, तो वेल नाम कोई फंक्शन होता नहीं, प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, प्रिंट डी भी नहीं होता, तो प्रिंट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है बी वाला। ले चलते हैं, इसी द फॉलोइंग फंक्शन द राउंड 4.57556, ठीक है, इसको राउंड करना, राउंड जैसे होता है राउंड अप करते हैं, जल्दी मैथ में हम लोग राउंड अप कर लेते हैं कोई डिजिट को, तो यहाँ राउंड अप करेंगे तो ये 5 से ज्यादा है, मतलब 0.5 से ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो राउंड अप करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, तो इसका करेंगे 5 होता। अगर 4.9 होता, जैसे अगर मैं इसके 4.9 होता या 98 कुछ ऐसा होता तो ये 4 बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर ये 4.5 भी होता तब ये 5 बनेगा, मतलब 5 या 5 से बड़ा, मतलब 0.5 या 0.5 से बड़ा जो भी होगा वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो अपर लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 बन जाएगा। लेकिन यहाँ ये तो अभी से बाद इसका 5 से ज्यादा तो आपका ये 5 बनेगा, उससे कम होता तो अगर मैं 4 कर देता तो 4 क्या होता, ये तब आंसर आपका जो है 1 वाला हो जाता है, लेकिन अभी क्या है 5 है, तो आदमी पल्ले पड़ रहा होगा थोड़ा, ठीक है। राउंड अप का रूल आप लोग जो नॉर्मल मैथ का लगता है वही लगता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट इवलेटेड फॉर दिस फंक्शन, ठीक है, तो यहां पर कौन सा करेक्ट है, तो यहां पर देखोगे तो पावर एक्स कामा वाई कामा जेड, ठीक है। तो एक्स कामा वाई इसका मतलब क्या होता है कि एक्स के पावर वाई पी उसका मॉड मॉड कर दो, वो मतलब कुछ ऐसा होता है कि हम एक्स के पावर वाई करते हैं, मैं पावर का सिंबल यूज कर लेता हूं, कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर जाके जाने का, यहाँ पर इसको करने सॉरी पैराग्राफ में फॉन्ट करने का, ठीक है, तो इसको यूज कर लो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, ये करने का, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ आपको सॉरी क्या उसके साथ आपको, ठीक है, ऊपर लगा है, ऊपर नहीं लगने का, तो इसको मतलब समझ लो कि ऊपर नहीं है, इसको मॉड आपको जेड कर देना, मतलब ये दो चीजें आपकी जो है वो नॉर्मल ही रहेंगी, गलती से लग गया ऊपर आपका, ठीक है, ये आपका रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर स्टेटमेंट क्या है,
तो ये आपको मालूम है पावर का सिंबल होता है, ये पावर लग गया, यहाँ देखो मॉड लग गया, तो ये एक्स के पावर वाई हो जाएगा, ये मॉड, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होने का। ठीक है, इतना बकवास का है इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। इज द फॉलोइंग फंक्शन, तो यहाँ पर क्या लिखा, आल 2,4,0, ये मतलब आल का मतलब क्या है, यहाँ पर एक आल होता है एक एन ही होता है। आल का मतलब होता है कि अगर इसमें से कोई एक सिंगल सिंगल जो है वो जीरो ना हो तो ये आपको जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, वो ट्रू देगा, कोई एक भी, कोई एक मतलब कोई एक। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन तीन है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दो, यहाँ पर आल का मतलब है कि अगर जितने भी इसमें दिए गए हैं अगर सारे के सारे ट्रू होंगे, ठीक है, तो ये आपका ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। तो यहाँ पे ये जीरो होने का कारण क्या होता है, एक ये फॉल्स देगा। ठीक है, सारे ट्रू होंगे, ठीक है, सॉरी इसके मिस्टेक हो गया था, तो सारे अगर ट्रू होंगे तो आपका जो है वो ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। तो यहाँ पे ये जीरो है, इसी कारण ये आपका ये आउटपुट जो है इसका आएगा वो फॉल्स आएगा। ठीक है, नहीं चलते हैं। स्टेट द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो x इक्वल टू 1 किया, ठीक है, वाइल लूप लगाया, एक कंडीशन लगाया, इफ x मॉड 5, ठीक है, इक्वल टू 0, अगर ट्रू है तो ब्रेक कर दे। तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 होगी तो अंदर आएगा, और यहाँ पर दो साथ साथ यहाँ पर प्रिंट कर रहा है x की वैल्यू, और यहाँ पर ये दो, एक तो गड़बड़ यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, तो x और यहाँ प्लस और इक्वल के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, तो एक तो यहाँ एरर यही आ जाएगा अगर, तो ठीक है, मान लो और ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 आएगा तो 1 mod 5 अगर ये 0 नहीं देगा तो ये प्रिंट 1 प्रिंट होगा, तो कहीं 1 प्रिंट हुआ नहीं प्रिंट हुआ, तो इसका मतलब ये स्पेस के लिए मेन पंगा कर रहा है कि स्पेस नहीं होना चाहिए, तो मैं एरर देता हूँ। ठीक है, ये एरर, अगर ऐसा मान लो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए प्रोग्राम में, तो अगर यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसा 4 तक जाएगा, ठीक है, 5 भी नहीं जाएगा, 1 2 3 4 प्रिंट होगा जनरली, अगर यहाँ पर स्पेस नहीं होगा तो। ठीक है, मुझे लगा हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो यहाँ पर, लेकिन जनरली ये एरर के लिए ही दिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, प्लस इक्वल के बीच में कोई स्पेस, प्लस इक्वल का मतलब क्या होता है, प्लस इक्वल का मतलब होता है कि x अगर प्लस इक्वल इसका प्लस इक्वल अगर लिखा है ऐसा कुछ, प्लस इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब है, इसका मतलब होता है आपका कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब x में ही 1 ऐड करो और फिर से x में स्टोर करा देगा। ठीक है, तो मतलब उसी को इंक्रीमेंट कर देने का जनरली से 1 से, मतलब उसी में ऐड कर देना, उसकी वैल्यू में ऐड कर देना, तो इसको बोलते हैं आपका प्लस इक्वल। ऐसा प्लस इक्वल होता है, माइनस इक्वल होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल होता है, डिवाइड इक्वल होता है, सारे के इक्वल होते हैं। आप एक बार चेक कर लेना, असाइनमेंट ऑपरेटर के उसमें आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग सिंटैक्सेस in the correct syntax to read a file from a simple text store in, तो ये है, तो सबसे पहले तो इस यहाँ पर जो स्टोर है इसमें उसको रीड करने का, उसको रीड करना है, मतलब ये डी ड्राइव में एक जावा नाम का फोल्डर है, इसको रीड करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, इन फाइल ओपन। ठीक है, तो ओपन में क्या होता है, दो आपको यहाँ पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि फाइल का पाथ, दूसरा होता है आपका किस मोड में ओपन करना है। यहाँ पर आर मतलब रीड, क्योंकि यहाँ रीड करने के लिए बोल रहे हैं, तो आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, तो इस हिसाब से आपका अलग अलग मोड होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो इसमें पहला तो डी है, कॉलन लगाया, डबल स्लैश क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल स्लैश का मतलब क्या होता है कि आप स्केप कैरेक्टर को दे रहे हो, स्लैश एन होता है, स्लैश टी होता है, ये स्केप कैरेक्टर को दे रहे हो, तो डबल स्लैश लगाया, डबल स्लैश का मतलब होता है वो सिंगल स्लैश को प्रिंट करेगा, तो सिंगल स्लैश के लिए तो सिंगल स्लैश ही लगाना होता है ना, तो यहाँ पर डबल स्लैश लगा दिया। इसका मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग में एक स्लैश का मतलब, एक स्लैश इस तरह लिखते हैं ना हम लोग, स्लैश एन। ठीक है, अगर हमको स्लैश प्रिंट करना है तो हम डबल स्लैश लगाएंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, स्लैश में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये घूम फिर के आपका नॉर्मली स्लैश में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा वाला देख लेते क्यों गलत है, तो इस तरह देखो, फाइल इक्वल टू, तो फाइल इक्वल टू नहीं लिखते हैं इसमें, जनरली हमारा पाथ देते हैं। ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि सिंगल स्लैश लगा, सिंगल स्लैश के मतलब क्या हो, समझेगा कि ये स्लैश और जे के साथ एक कोई स्केप कैरेक्टर है, तो जनरली ऐसा नहीं है। तो ये वाला देखते हैं, ये ओपन डॉट फाइल, नहीं ऐसा भी नहीं होता, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो स्लैश वाला ध्यान देना, मेन यहाँ पर स्लैश का ही कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, जहां तक झेला इसलिए थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब करके रखने का, ठीक है। और इस तरह से आपको और भी वीडियो भी पाइथन के मिलने वाले हैं, तो बने रहने चैनल पे। नेक्स्ट चलते हैं आपका स्टडी द फॉलोइंग कोड। तो पहला क्या है, एक्स इक्वल टू, हमने ये दो डबल एक्स और डबल वाई मतलब इसमें जो है वो असाइन कराया, मतलब लिस्ट बना के, ठीक है। अब इसमें क्या किया, मैंने एक लूप लगाया, लूप लगाने से क्या किया, एक वैल्यू निकालेंगे आई में, उसको लोअर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर जो आई से वैल्यू निकाली, मान लो एक्स एक्स निकला, एक्स एक्स को लोअर में कन्वर्ट कर दिया, लोअर में कन्वर्ट कर दिया, फिर वाई वाई इसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रिंट करे ए को प्रिंट करे, तो अगर मैं ए को प्रिंट कर रहा हूं यहां पर, तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, इसमें तो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर यूज कर रहे हैं ए तो डिफाइन कहीं किया नहीं गया है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं एरर का नहीं, तो यहाँ पर ऐसे नाना चीज होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको मैं ए कर देता हूँ, ये ए ही होना चाहिए था, ठीक है। ए करने के कारण अब जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि जब यहाँ पर आई से, जब ए से आई आपने निकाला, तो पहला निकला उसको लोअर में कन्वर्ट किया, दूसरा निकाला उसको लोअर में कन्वर्ट किया। लेकिन आप जो उसमें वैल्यू उसमें निकाल करके आप लोअर में कन्वर्ट कर रहे हो, दोबारा उसमें असाइन थोड़ी ना कर रहे हो आप, ठीक है। तो जो एरे है, एरे जो उसका जो वैल्यू है वो तो बनी हुई है ना, उसको चेंज कहाँ किया गया है। तो चेंज ना होने के कारण जो है इसकी वैल्यू वैसे की वैसी बनी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो वही होगा, जो है कैपिटल एक्स एक्स और कैपिटल वाई वाई, ठीक है। चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, निकालने के बाद हम निकाल के चेंज कर रहे हैं ना। अब सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मली अगर सी प्रोग्रामिंग देखा होगा, तो जब एरे से वैल्यू निकाल के उसमें कुछ भी मॉडिफाई कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन हम एरे में तो कुछ चेंज नहीं कर रहे थे ना, तो इसमें हम आपका एक्चुअल आपका जो लिस्ट था उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन, इंपोर्ट मैथ। तो यहां पर क्या क्या, यहाँ क्या किया, एबीएस यूज किया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और मैथ डॉट एसक्यूआरटी 36। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका मैथ डॉट एसक्यूआरटी जो है वो 36 को स्क्वायर रूट निकालेगा, तो स्क्वायर रूट निकालेगा तो आएगा 6। तो जनरली ये क्या करता है, डबल में रिटर्न करता है, तो इसका जो आएगा 6.0 आएगा, ठीक है, पॉइंट में ही आएगा आपका। अब एबीएस क्या करता है, अगर निगेटिव वैल्यू हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो 6 है वो पॉजिटिव ही है ऑलरेडी, तो क्या करेगा ये आपको 6। जनरली हमारे जैसे मैथ में आपने देखा होगा कि आप जो है एक यूज इस तरह से सिंबल यूज करते हो ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर इस तरह से शायद सिंबल यूज करते हो आप लोग, कि अगर आप माइनस, जो मैथ में बहुत बेकार है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, अगर मैथ तो बहुत वीक है मेरा, तो अगर इस तरह सिंबल यूज करते हो आपको क्या मतलब, ये आपको 6 देता है। अगर नेगेटिव होगा तो 6 देगा, अगर पॉजिटिव होगा तब भी वो 6 ही देगा। तो एब्सोल्यूट सेम वही काम करता है, अगर वो निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही देगा आपको। तो यहाँ पर आपका ये ऑलरेडी आपका जो है एब्सोल्यूट वो था, आपका वो 6 जो था वो आपका वो पॉजिटिव ही था। पॉजिटिव होने का जो है आप करंट ऐसा है वो था, यहाँ पर सी नहीं आएगा, सी आपको 6.0 आएगा, सॉरी मैं गलती से लगा दिया 6.0, क्योंकि आपको पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट में चलते हैं, थोड़ा यहाँ तक झेलना, इसके थैंक यू आपको चैनल सब्सक्राइब करने का, एंजॉय करने का, ठीक है। आगे साथ में वीडियो मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पक्का कुछ एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन एनी। तो यहाँ पर एनी यूज किया, यहाँ पर इन्होंने एनी यूज किया। तो एनी का मतलब क्या है, अगर इसमें से कोई भी एक अगर हमारा वो ट्रू हो जाता है, कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो हमको ट्रू देगा। ऑल में क्या था, ऑल में क्या था, कोई अगर एक ही फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स दे देगा, ठीक है, मतलब सारे के सारे ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू देगा। एनी में क्या है, कोई एक ट्रू हो जाएगा तो ट्रू देगा। जनरली हमारा क्या है, एंड और ऑर वाला है, ठीक है। तो एंड क्या था, वो ऑल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और क्या है, वो एनी की तरह काम कर रहा है। तो इसमें से कोई भी अगर एक ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहला वाला तो फॉल्स ही है, दूसरा वाला कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आपका 6 ग्रेटर देन 3 है तो करेक्ट है, और 3 ग्रेटर देन 1 है भी करेक्ट है। तो इसमें 2 आपके ट्रू हो गए, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बहुत भेजे में बात घुसी होगी। टोटल 30 क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा वो टोटल 25 क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ भेजे में घुसा, तो वीडियो को प्लीज लाइक करने का, कमेंट करने का, सब्सक्राइब करने का चैनल को, और कमेंट करके प्लीज बताने का कि आपको वीडियो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।